नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम क्लास 9th की महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश की वर्कबुक सॉल्यूशन लेके आए हैं और चैप्टर नंबर है 3.3 और जो हमारा टॉपिक है मतलब कि जो चैप्टर नेम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो इसकी पूरी वर्कबुक सॉल्यूशन लेके आई हूँ और ये वीडियो बहुत लॉन्ग न होने की वजह से मैं केवल आंसर मतलब बोलने की या पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मतलब बहुत से बच्चों को कमेंट आता है या फिर बहुत से बच्चों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, तो उसके बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आपको इस पूरे चैप्टर की हिंदी चाहिए, मतलब आपको समझ में आ जाए और पढ़ना लिखना दोनों चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको किस चैप्टर को समझने में बहुत परेशानी हो रही है या समझ में नहीं आ रही। तो मेरी गारंटी है कि अगर आप कमेंट करके बोलते हो, मतलब नाम देते हो कि मुझे इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और मतलब आपको सुन के पढ़ने आएगा, फिर आपको प्रैक्टिस होगी, फिर उसको हम समझाने की कोशिश करें, मतलब हिंदी समझाएंगे या फिर उसका मतलब क्या है, समरी समझाएंगे, सारी चीज़। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। फिर आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने प्रिय छोटे भाई बहनों दोस्तों के साथ आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। आप चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे जो भी हो, गलती से अगर आपके पास वीडियो जाती है तो आप इसको सेव कर लें, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले हैं आपको या आपके बच्चे को। देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी से। देखिए, ऊपर मैंने कुछ नहीं बताया, अगर कमेंट आता है तो मैं समझाने की कोशिश करूँगी चैप्टर में क्या है। लेकिन द पोएट मेड हिज डिसीजन अबाउट विच रोड टू टेक वेरी क्विकली, इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स है। तो द सीजन वॉज ऑटम, ट्रू। द पोएट wished he could travel along both roads, true. He took the road which had been used more, false. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। व्हाट डज द पोएट फील सॉरी वाई डज द पोएट फील सॉरी? आंसर है द पोएट फील सॉरी दैट ही कैन नॉट ट्रेवल along both the road at the same times. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है did the poet choose the road quickly? So answer is no, the poet did not choose the road quickly. He stood for a long time at the fork before he took a decision. Question number 3 है was one of the roads better than the other? So answer है no, both were equally road. Question number 4 है in which season does a green wood turn to a yellow wood? Which stage in our life can be compared to that season? आंसर है ए ग्रीन वुड टर्न टू ए येलो वुड इन जे ऑटम। द स्टेज इन आवर लाइफ दैट कैन बी कंपेयर टू दैट सीजन इज मिडल एज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 है वाई डज द ट्रेवलर चूज द रोड लेस ट्रेवल्ड? वॉट एट्रीब्यूटेड ऑफ द ट्रेवलर्स डज इट ब्रिंग आउट? सो आंसर है द ट्रेवलर चूज द रोड लेस ट्रेवल्ड बिकॉज it seemed just as good as the other one and he felt it needed to be used. The traveler seemed to be adventurous. She had an independent mind and does not want to follow what others have done. And the next question है activity based on poetic device. तो write the symbol that are used in the poem to present the following idea. So choice of 2 options, 2 roads diverged. Equally good option, just as fair. Third, it was tempting and needed to be tried. It was grassy and wanted wear. Second, does the poet have a uniform rhyme scheme throughout? Yes. And write down the rhyming scheme of the 2 stanzas separately. तो फर्स्ट स्टांजा ए बी ए बी, सेकेंड स्टांजा है ए बी ए बी। हम आपको ये भी बता दें कि आपको केवल वर्कबुक भर लेने से या मतलब लिख लेने से, कंप्लीट कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
लेकिन मैं किसी भी बच्चे को रटने की सलाह नहीं देती हूँ, मैं समझने की सलाह देती हूँ। जैसा कि अगर आपका कमेंट आता है कि मैम इस चैप्टर को अच्छे से समझा दीजिए ताकि मुझे रटना ना पड़े, मुझे समझ में आ जाए, तो मैं उसको समझाने की आपको कोशिश करूँगी। अगर आप रटते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं तो मरते दम तक नहीं भूलते हैं, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द पोएट टूक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। Second, he kept the first road for another day. Third, he will be telling all this age and age. His choice has made all the difference. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द पोएट टेल us what different it made? So answer is no, he doesn't. Second, why does the traveler about that he shall ever come back? So answer is the traveler feels that he will be so busy in his life with one thing leading to another that he may not be ever able to come back. आंसर नंबर थर्ड है, इफ़ यू वेयर इन द ट्रेवलर्स प्लेस विच रोड वुड यू चूज जस्टिफाइज योर चॉइस। सो आंसर है, इफ़ आई वेयर इन द ट्रेवलर्स प्लेस आई वुड चूज द रोड दैट वाज मोर ट्रेवल्ड। आई वुड नॉट वांट टू गो ऑन ए स्ट्रेट रोड विच मेनी हैव नॉट ट्रेवल्ड बाई, गो ऑन ए स्ट्रेंज रोड विच मे हैव नॉट ट्रेवल्ड बाई। I am not adventurous. I feel that there is a safety is doing what others are doing or have done. Question number next है, write the symbol that are used in the poem to present the following ideas. So answer है, I made a rare choice. I took the one less traveled by. So answer है, some other times another day. Write down the rhyming scheme of the two stanzas separately. So third stanza A B A A B, fourth stanza A B A A B, and third question है, pick out an example, explain an example of inversion from the extract. So answer है inversion, and both that morning equally lay in leaves. The correct prose order is and both lay equally that morning in leaves. एंड हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे तो यहाँ से है, दिस फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन इज बिजी द इक्वली famous poet Robert Frost. The rhyming theme of the poem is A B A A B. One figure of speech is alliteration. Alliteration, repetition of the sound of the letters T. The other figure of speech is inversion. The poem is about the journey of life and what the poet decides when the path fork off in two directions. He knew that he could not travel both, so he took the road which was not as well traveled as the other. This made a difference in his life. The poet is about the journey of life and what the poet decided when the path forked off in two directions. He knew that he could not travel both, so he took the road which was not as well traveled at the other. This made a difference in his life. And हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड और कजिन टेलिंग हिम और हर अबाउट अ डिफिकल्ट choice you have recently made. Tell your friend's cousin how his her example helped to you to take a decision. So answer है flat number 3, Maria Manson, Mahim, 400016, 5th July 2020. Dear Sandeep, hi, how are you? I tried calling you, but your number seemed to have changed. Let me have your new numbers. Last week I had to make a rather difficult choice. I had to choose between football and my studies. No, guess which one I choose? My studies. Of course. I have made up my mind to give up football for
The next 2 years, I will play in friendly, casually match. J. But nothing serious. I will also stop my regular daily eye practice. It's been a very difficult decision to make. Casual magic, but nothing serious. I will also stop my regular daily eye practice. It's been a very difficult decision to make, but then IJ remembers what you had done. You too had given up cricket for 2 years. What hadn't you? And then I picked up the threads again in college when you had J more time. This is what has inspired me to make my J decision. Thanks, Candice. Will tell you more details when I meet you next. Your loving friend Deep. The travelers come to a fork in the road. He observed one as far as he could. He chose the one bravely traveled. He planned to travel along the previous one some other time. Choosing the leisure used road has made a great difference.